हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल है और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद और भरोसा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है क्लास 11th बायोलॉजी की चैप्टर 1 की पहली क्लास के अंदर, जिसका नाम है जीव जगत, जिसे हम इंग्लिश में द लिविंग वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। तो आप सभी को प्यारे बच्चों, अमन भैया का नमस्कार, प्रणाम। आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से आपके इस अमन भैया ने क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 1 का वन शॉट प्यारे बच्चों कंप्लीट चैप्टर, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, कंप्लीट प्यारे बच्चों वन शॉट होने वाला है। यानी कि जीरो से लेकर के हार्ड लेवल की चीजें आपको पढ़ाने वाला हूं। आपको मैं भरोसा दिलाता हूं इस चीज का। आज की क्लास करने के बाद आपको खुद इस चीज का भरोसा हो जाएगा प्यारे बच्चों कि एक इंडिविजुअल क्लास करोगे तुम्हें पता चलेगा कि बायोलॉजी इतनी भी आसान हो सकती है। क्या बायोलॉजी को इस तरीके से भी समझा जा सकता है आपको, मतलब आपके ब्रेन के अंदर ऐसे न्यूरॉन्स डेवलप कर दूंगा ना मैं, वो एकदम नए न्यूरॉन होंगे। तो आप सभी को प्यारे बच्चों हाय हेलो नमस्कार। मेरा नाम अमन है, आप प्यार से अमन भैया और पूरा बिहार बायोलॉजी किंग के नाम से जानता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्यारा सा चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर 1 यानी कि जीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड को प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, आपको बता दूं कि यदि आपने 11th और 12th, 11th तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, 12th भी मैं आपको ही पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है। 11th और 12th अगर आपने बायोलॉजी पढ़ ली, अगर आपने बायोलॉजी पढ़ ली, तो मैं आपको इस चीज की गारंटी और इस चीज की श्योरिटी देता हूं कि आपका बोर्ड प्लस नीट एग्जाम, क्या आपका बोर्ड प्लस नीट एग्जाम ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका बोर्ड एग्जाम और प्यारे बच्चों आपका नीट एग्जाम ऑलरेडी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि नीट के अंदर आपके 90% से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे जूलॉजी और बॉटनी के अंदर। और एक चीज और है, अमन भैया आप बहुत ज्यादा पढ़ा दो, बहुत हार्ड हार्ड चीजें तो ना पढ़ा दो हमको। हार्ड हार्ड पढ़ाऊंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा कि तुम्हें लगेगा ही नहीं कि हार्ड है। पढ़ाने के बाद बताऊंगा, जब तुम्हें पूछ लूंगा समझ में आ गया, तुम बोलोगे हाँ भैया समझ में आ गया, उसके बाद बताऊंगा कि ये बहुत हार्ड चैप्टर था। ठीक है, उससे पहले नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, चलिए आप सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि नोट्स और बाकी के अपडेट्स आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे प्यारे बच्चों देखने को मिलेंगे। मैं सारे अपडेट और नोट्स वगैरह इसी टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड हटता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग लेकर के प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिएगा गूगल पे, स्कैन करके टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। जीव जगत हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैप्टर होने वाला है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या? द लिविंग वर्ल्ड। क्या कहते हैं? द लिविंग वर्ल्ड। और सबसे जरूरी चीज क्या कि अमन भैया क्लास 11th में, है ना, कितने चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं हमें, तो प्यारे बच्चों बताऊं, देखो मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ाता रहूंगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू, है ना, न्यू एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी आपको 19 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, 19 चैप्टर। ठीक है, 19 चैप्टर आपको टोटल पढ़ने हैं। और एक चीज और है, इन 19 चैप्टर का कंप्लीट वन शॉट, क्या इन 19 चैप्टर का कंप्लीट वन शॉट, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्यारे बच्चों मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, क्लास 11th की कंप्लीट बायोलॉजी के वन शॉट प्यारे बच्चों आपको मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है भाई, चलो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। क्या अब हम लोग शुरू करते हैं अपने आगे के चैप्टर की कहानी को। द लिविंग वर्ल्ड। जब भी हम बात द लिविंग वर्ल्ड की करते हैं, जब भी हम बात प्यारे बच्चों जीव जगत की करते हैं, जब भी हम बात जीवों की करते हैं, तो हमारे अंदर एक ख्याल आता है क्या कि सबसे पहले जीव यानी जीव जगत की बात होगी तो परिचय हम जान लेते हैं, जिसे कहते हैं क्या? इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, परिचय क्या होता है भैया? जानने वाली बात है? नहीं भैया, नहीं नहीं नहीं, जानने वाली बात है। ठीक है, अब आ जाओ उतरते हैं, क्योंकि देखो जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं ना, तो मैं उस प्रोसेस के अंदर उतर जाता हूं। ठीक है, मैं उस प्रोसेस के अंदर उतर जाता हूं, मैं फील करता हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपको समझ आना चाहिए। उसके लिए आप अपनी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर बहुत अच्छे से अपने ध्यान को कंसंट्रेट करके प्यारे बच्चों वीडियो को देखिएगा। अमन भैया, आपके बड़े भैया इस चीज का भरोसा दिला रहे हैं कि एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा। इस चीज की गारंटी, इस चीज का भरोसा हम दिला रहे हैं आपको। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। जब भी हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, नोट्स बनाना है तो आप बिल्कुल नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हम छोटा सा देंगे आपको। ठीक है, छोटा सा। वो क्या है?
सबसे पहले हम देखते हैं क्या जीव विज्ञान क्या होती है। डन। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं बायोलॉजी, क्या होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या, हम देखते हैं क्या कि सजीवों का अध्ययन, ठीक है, सजीवों का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ लिविंग्स, क्या, स्टडी ऑफ लिविंग्स क्या कहलाता है, वो आपका प्यारे बच्चों बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बायोलॉजी की अगर हम ब्रांचेस की बात करें, ब्रांचेस की बात करें, अगर हम प्यारे बच्चों बायोलॉजी की शाखाएं की बात करें तो हमको दो शाखा देखने को मिलती है। एक मिलती है प्यारे बच्चों जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान जिसे कहते हैं क्या जूलॉजी, ठीक है, और दूसरी मिलती है जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान, है ना, यानी कि प्यारे बच्चों क्या, यानी कि बॉटनी, क्या कहेंगे, यानी कि बॉटनी। ठीक है, अब ये जूलॉजी और बॉटनी, अब ध्यान से सुनना, जो जंतु विज्ञान होता है, जंतु विज्ञान के अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर प्यारे बच्चों जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का अध्ययन, किसका अध्ययन प्यारे बच्चों, जंतुओं का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल्स, क्या, स्टडी ऑफ एनिमल्स किया जाता है। ठीक है, जंतुओं का अध्ययन। अगर हम बात करें इनका जनक कौन है, ठीक है, इनका पेरेंट कौन है, जनक कौन है, ठीक है, सबसे पहले जंतुओं का अध्ययन कौन करने वाले वैज्ञानिक कौन है, वो है प्यारे बच्चों अरस्तु, क्या है, वो है प्यारे बच्चों अरस्तु, जिन्हें कहते हैं क्या, जिन्हें कहते हैं एरिस्टोटल। ठीक है, तो एरिस्टोटल को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई कोई कभी भी पूछे कि बताओ जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो जंतु विज्ञान का जनक प्यारे बच्चों एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु को कहते हैं, क्योंकि जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंदर क्या किया जाता है, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बताओ, हेलो 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 हेलो, क्लियर है भाई, सब कुछ सही जा रहा है ना, सही चल रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो जंतुओं का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंदर किया जाता है। और दूसरा आता है जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। डन। बॉटनी के अंदर हम देखते हैं क्या कि इसमें क्या किया जाता है, इसमें, है ना, इसमें पेड़ पौधों का, किसका, तो इसमें पेड़ पौधों का, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है ना, अध्ययन मतलब पढ़ाई, है ना, जैसे आप अभी बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो अगर आप बायोलॉजी में पेड़ पौधों के बारे में पढ़ रहे हो तो समझ लो बॉटनी है वो। ठीक है, क्या है, स्टडी ऑफ प्लांट्स। डन। हाँ, अभी तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी तो बायोलॉजी का बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, हाँ अभी और डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या कि वनस्पति विज्ञान के अंदर जितने भी आसपास के हमारे वनस्पतियां होती हैं, आसपास हमारे प्यारे बच्चों क्या, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, वो सभी वनस्पति विज्ञान के अंदर आते हैं। और अगर इनकी हम जनक की बात करें, किसकी, इनकी हम जनक की बात करें, तो हम जनक देखते हैं इसके कौन है, इसके जनक प्यारे बच्चों कौन है, वो हैं आपके कौन, वो हैं थ्रियोफ्रेस्टस, कौन है, वो हैं थ्रियोफ्रेस्टस जी। ठीक है, तो थ्रियोफ्रेस्टस को जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है, एक नोट करके नीचे लिख लेना क्या कि 1802 ईस्वी में, कब, इन 1802, 1802 में दो वैज्ञानिक आते हैं, लैमार्क और ट्रेविनेरस। ठीक है ना, कौन, लैमार्क, है ना, कौन, लैमार्क और प्यारे बच्चों क्या, लैमार्क और, है ना, ट्रेविनेरस, ट्रेविनेरस ने क्या किया था, तो इन्होंने प्यारे बच्चों 1802 में जीव विज्ञान, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। क्या किया था प्यारे बच्चों, तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो बायोलॉजी वर्ड गिवन बाई, बायोलॉजी वर्ड यानी कि जीव विज्ञान जो वर्ड है,
जीव विज्ञान जो शब्द है उसको किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो बायोलॉजी वर्ड प्यारे बच्चों, बायोलॉजी वर्ड गिवन बाय लैमार्क एंड ट्रेविनेरस, ठीक है। ये थी आपकी क्या, इंट्रोडक्शन बायोलॉजी। क्या है बाबू, ये है आपकी क्या, ये है आपकी इंट्रोडक्शन बायोलॉजी। बात समझ में आ गई यहां तक, बताइए। ये इंट्रोडक्शन है आपके बायोलॉजी का, आपने क्लास 10th में अगर पढ़ा है तो, और अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम हैं। हम इसीलिए हैं ताकि हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। हम इसीलिए हैं ताकि हम आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। टेंशन नॉट, ठीक है। बताओ, टेंशन तो नहीं लोगे। चलो नीचे कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके बताओ इतना टॉपिक कैसा लगा। नीचे लिखो कमेंट में कि इंट्रोडक्शन पढ़ के मजा आ गया अमन भैया। जल्दी से नीचे लिखो, नीचे 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 कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे, एक बच्चा 5 बार कमेंट करेगा नीचे, पावर ऑफ अमन भैया, इतना पढ़ के मजा आ गया अमन भैया। जल्दी से जल्दी कमेंट करो, अभी अभी करो नहीं तुम भूल जाओगे, है ना। चलो अब देखो, अब हम देखते हैं क्या यहाँ पर। जैसे ही हम देख लिए बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, ठीक है। ये देखो, ये दो वैज्ञानिक हैं, ये दो वैज्ञानिक हैं, कौन कौन से, जिन्होंने 1802 में, ठीक है क्या, जिन्होंने 1802 में प्यारे बच्चों, कब, 1802 में जीव विज्ञान यानी कि प्यारे बच्चों क्या, यानी कि बायोलॉजी शब्द को दिया, ठीक है। तो बायोलॉजी शब्द को देने वाले वैज्ञानिक कौन हैं, वो हैं 1802 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविनेरस ने प्यारे बच्चों जीव विज्ञान शब्द को दिया, है ना। सबसे पहले इन्होंने बताया कि इसको हम जीव विज्ञान रख सकते हैं। भौतिक विज्ञान थी, रसायन विज्ञान थी, है ना। इसको रखा गया कि भैया अब इसको जीव विज्ञान रख देते हैं, ठीक है। तो 1802 की बात है, तब इन्होंने, है ना, रखा ये नाम वाम, ठीक है। अब बात आती है क्या, कि जो जीव विज्ञान का जो जनक होते हैं उसको प्यारे बच्चों अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल को क्या किया जाता है, तो एरिस्टोटल को माना जाता है। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक हैं। और खास बात है क्या, कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको बताना है, अमन भैया पहले लिखना है, उसके बाद जवाब लिखना है, आंसर लिख के बताओ वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, जनक, ठीक है ना। बताओ, जवाब दो, जवाब ऑन कमेंट। चलिए, कमेंट खुला है आपके लिए, आपके लिए एक दरवाजा खुला है, कमेंट खुला है। इस वीडियो के सारे कमेंट मैं पर्सनली पढ़ने वाला हूं प्यारे बच्चों, और अगर ढंग के कमेंट आए ना जवाब भी दूंगा आपका, ठीक है। चलो जल्दी से जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, है ना। हाँ, अब आओ बात करते हैं। अब देखो, सबसे पहले जो अरस्तु थे, अरस्तु, जिन्हें प्यारे बच्चों क्या, जिन्हें एरिस्टोटल कहते हैं, क्या कहते हैं, जिन्हें प्यारे बच्चों एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु कहते हैं। इन अरस्तु ने सबसे पहले प्यारे बच्चों, सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर, वैज्ञानिक वैज्ञानिक आधार पर क्या किया था, जीवों को वर्गीकृत किया था, ठीक है। जीवों को वर्गीकृत, जीवों को प्यारे बच्चों वैज्ञानिक आधार पर बांटा था। क्या क्या बांट डाला था, सबसे पहले क्या था, एरिस्टोटल ने इनको डिफरेंशिएट किया था, ठीक है। जो जितने भी आपके सजीव हैं, है ना, जितने भी आपके क्या है, जितने भी आपके लिविंग्स हैं, जो भी लिविंग्स यहाँ पर देखने को मिला, उसको अरस्तु ने दो भागों में बांटा। पहला वो था प्यारे बच्चों जंतु, जंतु जिसे कहते हैं एनिमेलिया, ठीक है। तो पहला उन्होंने बांटा जंतु, दूसरा बांटा उन्होंने पादप यानी कि प्लांट्स को उन्होंने अलग कर दिया। जब जंतु की बात आई तो उन्होंने प्यारे बच्चों वैज्ञानिक आधार पर, मतलब कहते हैं ना कि एक बेस लिया, तब बांटा, ठीक है। लेकिन कुछ इसमें भी कमियां रह गई, तभी इसके बाद फिर और क्लासिफिकेशन होते हैं। सबसे पहला इन्होंने बांटा जंतुओं को दो भागों में, एक को बांटा क्या, एनाइमा, है ना, एनाइमा। एनाइमा में क्या होता है, ब्लड रेड नहीं होता है, यानी कि इसके अंदर क्या, इसके अंदर आरबीसी अब्सेंट होती है, क्या, आरबीसी अब्सेंट होती है, ठीक है ना, एनाइमा। और दूसरी होती है क्या, उसे कहते हैं इनाइमा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर प्यारे बच्चों जो आरबीसी होती है, क्या, आरबीसी प्रेजेंट होती है, आरबीसी प्यारे बच्चों क्या होती है, तो इसके अंदर आरबीसी, है ना, उपस्थित होती है, जिसके कारण खून लाल होता है। तो इन्होंने दो प्रकार के जंतु देखे, पहला जिसका खून लाल नहीं है,
ठीक है, जिसका खून लाल है नहीं। दूसरा जिसका खून ना लाल है। अब जिसका खून लाल है उसको इन्होंने दो भागों में बांट दिया। पहला है ओविपोरस, क्या? ओविपोरस यानी कि अंडा देने वाले जंतु। ठीक है, अंडा देने वाले जंतु प्यारे बच्चों, ओविपोरस जो क्या कर रहे हैं, अंडा दे रहे हैं। ठीक है, और दूसरा वीवीपोरस यानी कि बच्चा देने वाले। अंडा कौन देता है बताओ? मुर्गी, है ना। निषेचित अंडे से जीव का निर्माण होता है, अंडा कौन देता है? मुर्गी देती है। बच्चा देता कौन देता है बताओ? अगर इसका अब एग्जाम्पल छोटा सा यहीं पे लिखोगे तो एग्जाम्पल क्या, मुर्गी लिख लो, सांप लिख लो, है ना, है ना। और इसका एग्जाम्पल लिख लो, क्या इसका एग्जाम्पल प्यारा है, क्या मानव है ना, मनुष्य है, ये सब है। मानव, मनुष्य, कुत्ता, ये सब बच्चा देता है ना जी। अरे बोलिए, अब बोलिए, अरे बोलता काहे नहीं? हाँ बताओ, मनुष्य बच्चा देता है कि नहीं? नीचे कमेंट में बताओ जल्दी से। तुम्हें बहुत ढेर सारे कमेंट, एक बच्चे को कम से कम 50 कमेंट करने हैं नीचे। ठीक है, हाँ हाँ ये पावर शुरू हुआ है बायोलॉजी का, रुकना नहीं चाहिए। पादप, पादप की हम खास बात देखते हैं, क्या होता है ये आपका ग्रीन इन कलर होता है ना, यानी कि हरा रंग का होता है। ठीक है ना, हरा रंग का होता है। क्लास 10th में आपने पढ़ा है कि यही पादप क्या करता है, यही पादप प्यारे बच्चों फोटोसिंथेसिस, क्या? यही पादप फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में प्यारे बच्चों यही पादप क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो इसको हमने दो भागों में बेटा, शाक, शाक मतलब जो छोटे छोटे पौधे थे, है ना, छोटे छोटे पौधे, है ना, जिनका तना बहुत कमजोर होता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे धनिया हो गई, ठीक है, धनिया, मेथी, एकदम छोटका छोटका, है ना, आदि, उनको कहा क्या, उनको कहा शाक यानी कि हब्स। दूसरा है झाड़ी, झाड़ी आप सभी लोग जानते हो, झाड़ी इन पौधों से थोड़ा सा बड़ी होती है ना। जब बचपन में स्कूल से भागते थे तो कहाँ पर छिपते थे? झाड़ी के पीछे ही न जाके छिपते थे? बताओ, स्कूल से भागने के बाद आप छिपने का स्थान कहाँ ढूंढते थे? तो अमन भैया, स्कूल से भागने के बाद हमने जो छिपने का स्थान ढूंढा है वो झाड़ियों के बीच में ढूंढा है, वहीं छिपते थे, है ना। अरे मतलब आप ही नहीं, ऐसा नहीं कि आप ही बस ऐसा करते थे, है ना, ऐसा नहीं कि आप ही बस करते थे, अरे हम लोग भी करते थे भाई, हम लोग भागते थे। ठीक है, स्कूल जाते थे, पढ़ाई करते थे, लेकिन कभी कभी वहां से भाग जाते थे हाँ सच में, जब मतलब हाँ अमन भैया, आप भी भागते थे? हाँ भाई, अरे यार सिंपल सी बात है, जब भी हम 11 में पढ़ते थे तो यार इतने ढंग के मास्टर नहीं हुआ करते थे, बहुत अच्छे से पढ़ा दे हमें। ठीक है, हम लोग भी निकल जाते थे भाई, बैग वैग, बैग पहले फेंकते थे बाउंड्री से, फिर हम डाकते थे। एक बार बाउंड्री से हम डाक रहे थे, क्लास 10th की बात है, स्कूल की बाउंड्रियां बड़ी होती, जैसे चोर नहीं भागता वैसे भाग रहे थे। भागते भागते फील्ड में पहुंचे, बाउंड्री से जैसे ही डाके, डाके नहीं, पहले बैग फेंके, बैग जैसे उस पार फेंके तो हमें नहीं पता था उस पार प्रिंसिपल राउंड पे गए हुए थे, है ना, प्रिंसिपल गए हुए थे राउंड पे ये देखने की बाउंड्री कहाँ कहाँ टूटी है। तो मैं जैसे बैग फेंका तो प्रिंसिपल उसी साइड थे, वो देख लिए, कुछ आगे कोई चीज गिरेगा तो आदमी देखेगा क्या गिरा, देखे बैग गिरा, ठीक है, वो चुपचाप खड़े हो गए, साइड में जाके खड़े हो गए। अब मैं पहले बाउंड्री पे चढ़ा, इधर उधर देखा, नीचे नहीं देखा कि नीचे कोई खड़ा है, नीचे नहीं देखा, जैसे ही मैं कूदा नीचे, अपना बैग उठाया, वैसे ही तुरंत बुलाया, "ए लड़के इधर आओ, तुम इधर आओ, इधर आओ, हैं, तुम अल्पना मैडम के लड़के हो ना, इधर आओ।" अरे भैया मेरी, मैंने कहा भाई डर गया मैंने कहा अरे सर गलती हो गई, माफ कर दो। बोले इधर आओ, इधर आओ, नहीं मारूंगा, हाँ नहीं कल बहुत मारूंगा, इधर आओ। गया डरते डरते, मैंने कहा सर माफ कर दो, गलती हो गई सर आज से नहीं। फिर उन्होंने मुझे 2 घंटा दिया, है ना, भेजा स्कूल, चल स्कूल सीधे, है ना। फिर मैं गया भागते हुए। अब भागा इसलिए था बेटा क्योंकि मेरे घर में एक शादी थी मेरे घर में एक शादी थी। अब छोटे बच्चे यार छोटे ही रहते हैं यार, कितना भी बड़े हो जाए, तो वही बस हरकतें चल रही थी यार, अब क्या बताऊं, हो गई गलती भाई, कूटे गए हम। ठीक है, घर में भी नहीं बताए। फिर वृक्ष, वृक्ष क्या होता है, जो थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा होता है, ठीक है, लार्ज होता है, ठीक है, स्टेम इसका हार्ड होता है, इसके अंदर हम लकड़ी निकालते हैं, लकड़ी, है ना, उसी लकड़ी को तो हम जलाने वलाने के काम में लेते हैं, बताओ।
उसी लकड़ी को ही हम प्यारे बच्चों क्या करते हैं, तो उसी लकड़ी को ही हम जलाने के काम में प्यारे बच्चों लेते हैं। क्या करेंगे भाई, बताओ बताओ बताओ, क्या करेंगे, उसी लकड़ी को ही हम प्यारे बच्चों जलाने के काम में लेते हैं। तो वृक्ष, तो इन्होंने वैज्ञानिक आधार पर 3 भागों में बांटा, शाक, झाड़ी और वृक्ष। क्या, शाक, झाड़ी और प्यारे बच्चों क्या, वृक्ष, 3 भागों में बांट दिया। ठीक है भाई, आ जाओ। हम देखते हैं कि जीव जगत में विविधता, इस पृथ्वी पर एक प्रकार के जीव पाए नहीं जाते हैं। ठीक है, कि अमन भैया एक ही प्रकार के जीव बस पाए जाते हैं, नहीं, इस पृथ्वी पर प्यारे बच्चों अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, लगभग मिलियंस में जीव पाए जाते हैं। अभी तक अगर मैं बात करूं तो 1.7 से 1.8 मिलियन, क्या, 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज इस पृथ्वी पर पाए गए हैं, है ना। पाए गए नहीं है, इतनों की खोज करके इनका नाम रख दिया गया। जैसे मनुष्य का नाम क्या होता है भैया, रिंकू, कलुआ, गोलुआ, भैया गोलुआ होता है, गोलुआ, अमन होता है, अमन, हाँ हाँ, तुम्हारा नाम बताएंगे भैया, रुको, है ना। इसी तरह भैया मनुष्य का नाम बहुत ढेर सारा होता है। नहीं बेटा नहीं, अब तुम बायोलॉजी पढ़ रहे हो भैया, मनुष्य तो हिंदू होते हैं भैया, भैया कुछ मुस्लिम होते हैं भैया, कुछ सिख और ईसाई भी होते हैं भैया, है। नहीं नहीं नहीं, ये सब छोड़ दो बेटा। यदि तुम्हारा खून लाल है, तुम ऑक्सीजन अंदर लेते हो, तुम्हारे अंदर सोचने और समझने की क्षमता है, देन यू आर अ ह्यूमन। ठीक है, पहले तुम ह्यूमन हो, उसके बाद तुम्हें रिलीजन्स में जो है रिलीजन्स में बांटा गया है, उसके बाद तुम कुछ और जो भी होगे होगे, लेकिन तुम बायोलॉजी की नजर में सिर्फ एक ह्यूमन हो, जिसका वैज्ञानिक नाम, जिसका साइंटिफिक नाम होमो सैपियंस सैपियंस है बेटा। ठीक है ना, वैज्ञानिक नाम। तो सभी जीवों का एक वैज्ञानिक नाम रखा जाता है। तो जीव जगत में असंख्य प्रकार के जीवों की उपस्थिति को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। क्योंकि जो इस पृथ्वी पर जीव हैं वो आपके प्लांट्स, है ना, और प्यारे बच्चों एनिमल्स दोनों हो सकते हैं। क्या, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों हो सकते हैं। इन्हीं की उपस्थिति को क्या, जैव विविधता यानी कि प्यारे बच्चों बायोडायवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने अब तक 17 से 18 लाख जीवों का पता लगाकर, कितना, 17 से 18 लाख, सोचो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। क्या है, ये एक प्यारे बच्चों बहुत बड़ा नंबर है कि 17 से 18 लाख जीवों का। अब ये एक जगह पर यही ये लिखा होगा 1.7 से 1.8 मिलियन, है ना, स्पीसीज का पता लगाकर प्यारे बच्चों क्या किया गया है, नामकरण कर दिया गया है। ये देखो क्या, उनका नामकरण यानी कि उनका नॉमेनक्लेचर, है ना, नॉमेनक्लेचर, उनका प्रॉपर नाम रख दिया गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, नाम रख दिया गया है। इसमें लगभग प्यारे बच्चों 12 लाख जंतु, कितने, 12 लाख जंतु यानी कि 12 लाख एनिमल्स है। क्या है, 12 लाख एनिमल्स, तथा 5 लाख प्यारे बच्चों क्या, तथा 5 लाख प्लांट्स की जातियां को रखा गया है। कितना, 5 लाख प्लांट्स की जातियां को रखा गया है। ठीक है, 17 से 18 लाख जीवों में 12 लाख क्या है, 12 लाख एनिमल्स हैं, 12 लाख जंतु हैं, और 5 लाख क्या है, 5 लाख प्यारे बच्चों प्लांट्स हैं। क्या है, 5 लाख प्लांट्स की क्या है, वो 5 लाख प्लांट की स्पीसीज हैं। क्या है, 5 लाख वो प्लांट की स्पीसीज है, 5 लाख प्लांट की जातियां हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि पृथ्वी पर इस समय अर्थ पर पाए जाने वाले असंख्य जीवों का अध्ययन व सुविधा के लिए, ताकि हम उसको आसानी से स्टडी कर पाए। जैसे आपके रूम पे जहाँ पे आप स्टडी करते हो वहां पे बहुत ढेर सारी किताबें रखी होंगी, लेकिन आपने उसको बांट के रखा होगा, फिजिक्स की एक जगह, केमिस्ट्री की एक जगह, बायोलॉजी की एक जगह। अगर आप उनको सबको मिक्स कर दो तो आप खुद ही नहीं ढूंढ पाओगे, टाइम लगेगा ढूंढने में। ठीक है, इसीलिए आप सबको उनको अलग करते हो, उनका नाम लिखा रहता है, क्लास 10th के 9th की है। इसी तरह जीवों का भी अलग अलग नाम होता है, उसी नाम से उनको पूरे दुनिया भर में जाना जाता है और अध्ययन के लिए बड़ा आसान होता है। ठीक है, अध्ययन की सुविधा के लिए, ठीक है, अध्ययन की सुविधा के लिए कुछ लक्षणों पर आधारित समूह यानी कि संवर्गों को, जीवों को प्यारे बच्चों वर्गीकृत करते हैं, जीवों को क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, अलग अलग जीवों को उसके अंदर रखते हैं। ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, जिससे 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 उस एनिमल, है ना, उस लिविंग का, उस लिविंग्स का क्या, उस लिविंग्स का जो स्टडी है
वो स्टडी प्यारे बच्चों सिंपल हो जाए, वो स्टडी प्यारे बच्चों क्या हो जाए, वो स्टडी प्यारे बच्चों हो जाए क्या, वो स्टडी हो जाए आपकी आसान, वो स्टडी हो जाए सिंपल। ठीक है, अब देखते हैं क्या टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है, आपसे सवाल पूछ सकता है। बहुत इंगेजिंग चैप्टर है ये, है ना, बहुत मजेदार चैप्टर है। ठीक है, आप अगर इस चैप्टर को पढ़ लिए ना तो बायोलॉजी के 50% कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में ऐसे ही छप जाएंगे। ठीक है, 50% कॉन्सेप्ट आपके ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। टेक्सोनॉमी क्या होता है, तो जीव विज्ञान की यानी कि बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान। ठीक है, सबसे पहले टेक्सोनॉमी के अंदर क्या, टैक्सोनॉमी के अंदर क्या किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन। क्या, आई आइडेंटिफिकेशन किसकी, स्पीसीज, वो उसकी जीव की, है ना, ऑर्गेनिज्म की। ठीक, सबसे पहला काम किया जाता है। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों क्या, फिर उसका प्यारे बच्चों नॉमेनक्लेचर किया जाता है, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, और उसका प्यारे बच्चों क्या, उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन प्लस क्लासिफिकेशन ये सब प्यारे बच्चों किया जाता है। तो नामकरण और वर्गीकरण से संबंधित हो उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहेंगे, उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो टैक्सोनॉमी के अंदर कोई भी, मान लो आपने एक इस जीव को खोजा, ठीक है, तो इस जीव की सबसे पहले आप पहचान करोगे कि ये एनिमल है, प्लांट है, फंजाई है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, इसका नाम रखोगे, क्लासिफिकेशन करोगे, इसका वर्गीकरण करोगे। ठीक है भाई, बात समझ में आई, बताओ। पानी पियोगे? वाटर पार्टी चाहिए? डन, आ जाओ। अब ये है एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम है, जब भी बात प्यारे बच्चों टैक्सोनॉमी की आती है, किसकी, जब भी बात टैक्सोनॉमी की आती है तो एक वैज्ञानिक का बड़ा नाम आता है, वो वैज्ञानिक है कैरोलस लीनियस। ठीक है, अभी आप इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के बारे में पढ़ोगे, एक आदमी के बारे में जानोगे। वो है प्यारे बच्चों कौन, वो है वन एंड ओनली आपके प्यारे कैरोलस लीनियस। कौन है, वो है आपके कैरोलस लीनियस। ठीक है, हम देखते हैं क्या सिस्टमैटिक्स क्या होता है। ठीक है, तो जो सिस्टमैटिक्स शब्द होता है, यह लैटिन शब्द प्यारे बच्चों सिस्टेमा से लिया गया है। किससे, एक लैटिन शब्द है सिस्टेमा। ठीक है, सिस्टेमा से लिया गया है प्यारे बच्चों, जिसका अर्थ क्या होता है, वो होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। क्या होता है, वो होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था, जीवों की नियमित व्यवस्था। जीव की आपने एक व्यवस्था कर दी, ठीक है, ताकि उसको पढ़ने में बहुत आसान हो। ठीक है, सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स शब्द को प्यारे बच्चों कैरोलस लीनियस ने दिया था। कौन से वैज्ञानिक दिए थे, पहला नंबर कैरोलस लीनियस ने। अभी थोड़ी देर पहले आपने उनकी फोटो भी देख लिया है, उनके आपने साक्षात दर्शन कर लिए हैं, किसके, कैरोलस लीनियस के। लीनियस ने अपनी पुस्तक का नाम सिस्टेमा नेचुरी रखा। ये इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, आईएमपी। डन, और ये भी प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, आईएमपी। ठीक है ना। तो लीनियस ने क्या किया, अपनी पुस्तक का नाम, अपनी बुक का नाम क्या रखा, बताओ, बताओ भैया, बोलिए, अरे बोलिए, सिस्टेमा नेचुरी रखा। ठीक है, लीनियस को प्यारे बच्चों वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी प्यारे बच्चों लीनियस को कहा जाता है। किसको, लीनियस, ये वैज्ञानिक हैं। ठीक है, इनको क्या, तो इनको प्यारे बच्चों क्या, फादर ऑफ, अरे अरे यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिखो, क्या, फादर ऑफ
फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, इनकी बुक क्या थी? वो थी प्यारे बच्चों, क्या इनकी बहुत प्यारी फेमस बुक थी, जिसका नाम था क्या? जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, तो सिस्टेमा नेचुरी किसकी? कैरोलस लीनियस की बुक थी, कैरोलस लीनियस की किताब थी। ठीक है, अब आ जाओ देखते हैं नॉमेनक्लेचर यानी कि नाम पद्धति। ठीक है, नाम पद्धति। इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव पाए जाते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनका नाम रखेंगे। उनका क्या करेंगे? नाम रखेंगे, क्योंकि प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है। ठीक है, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं, उन सभी जीवों में कहते हैं ना कि प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है, और जिससे वह पूरी दुनिया में उसी नाम से जाना जाता है। इस नाम को रखने का काम कौन करेगा? बताओ। तो इस नाम को रखने की पद्धति को ही हम क्या कहते हैं? उसी को नाम पद्धति यानी कि प्यारे बच्चों क्या, यानी कि नॉमेनक्लेचर कहते हैं, जिससे जीव जीव पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में एक सेम नेम से जाना जाए, एक मतलब ना समान नाम से जाना जाए। नहीं तुम यहाँ तोता को तोता कह रहे हो, बगल वाला तोती कह रहा है समझ ही नहीं पाए भैया बात किसकी हो रही है। ठीक है, डन। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट कौन रखता है? वो रखता है आईसीबीएन। आईसीबीएन क्या होता है? इंटरनेशनल 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 कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमनक्लेचर। डन। और प्यारे बच्चों क्या जंतुओं के लिए कौन रखता है? तो जंतुओं के लिए वैज्ञानिक नाम लिख लीजिएगा क्या, कि जंतुओं के लिए, है ना, वैज्ञानिक नाम कौन रखता है? वो रखता है आईसीजेडएन, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ, है ना, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो अगर प्लांट का कोई नाम रखना है आपको, है ना, कोई आपने नया प्लांट खोजा है, इसके लिए आपको न्यू प्लांट की खोज करनी पड़ेगी, है ना, न्यू प्लांट की खोज करनी पड़ेगी, उसको रखना है। तो आईसीबीएन अप्रूवल देगा, तब आईसीजेडएन अप्रूवल देगा, तब आप एनिमल का नाम रख पाओगे। किसका? तब आप प्यारे बच्चों एक एनिमल का नाम रख पाओगे। बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप कमेंट करके बताओ। यस अमन भैया, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। एक मेरा सवाल है आप सभी लोगों से, उस सवाल का जवाब नीचे कमेंट में देना होगा। ये मत देखना कि आपने कितने कमेंट, जितने कमेंट हो सकते करो, जवाब दो। यहीं पर मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है ना, वर्गीकी के जनक, वर्गीकरण विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। सबसे पहले अमन भैया जरूर लिख देना, उसके बाद लिखना, उसके बाद और भी बातें जो भी लिखना हो लिख देना। सिस्टेमा नेचुरी किसकी पुस्तक थी? नीचे लिखो, जल्दी से कमेंट करो। सिस्टेमा नेचुरी बुक कैरोलस लीनियस। जल्दी से सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, डन। तो हम देखते हैं क्या कि वैज्ञानिक नाम जो होता है, जो साइंटिफिक नेम होता है, वो यह गारंटी देता है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम बता सके। ठीक है, उसका पूरे वर्ल्ड भर में केवल और केवल एक ही नाम हो, और इससे यह सुनिश्चित होता है कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का ना हो। ठीक है, जो दूसरा जीव पाया जा रहा है उस दूसरे जीव का नाम ना हो, है ना, ऐसा ना हो कि दूसरे जीव का भी यही नाम रख दिए, है ना, एक जीव का नाम रखे ही हो और दूसरे जीव का भी सेम नाम रख दिए तो। ठीक है, ऐसी कंडीशन ना हो। क्या हो? ऐसी कंडीशन प्यारे बच्चों ना हो। हम देखते हैं द्विनाम पद्धति, है ना, द्विनाम पद्धति। इसमें जीव के दो नाम होते हैं। ठीक है, एक होता है पहला नेम, ठीक है,
एक होता है प्रथम नाम, वो कौन सा होता है, वो होता है आपका वंश नाम, ठीक है। और दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है, दूसरा नाम जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं जाति संकेत पद। क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं जाति संकेत पद, ठीक है। एक होता है क्या, एक होता है प्रथम नाम और दूसरा होता है क्या, वो होता है आपका जाति संकेत पद, ठीक है। तो ये होता है क्या, ये होता है बाइनोमियल, है ना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर, है ना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर प्यारे बच्चों देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि द्विनाम पद्धति को देने वाले वैज्ञानिक कौन है, वो है प्यारे बच्चों कौन, कैरोलस लीनियस। स्वीडन एक जगह है, स्वीडन के वैज्ञानिक है प्यारे बच्चों कौन, कैरोलस लीनियस, जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि द्विनाम पद्धति को दिया प्यारे बच्चों। इसके अनुसार प्रत्येक जीव के दो नाम होते हैं, कितने नाम, प्रत्येक जीव के प्यारे बच्चों होते हैं कितने, दो नाम होते हैं। प्रथम नाम जो होता है उसे कहते हैं वंश नाम, यानी कि प्यारे बच्चों जेनेरिक नेम, ठीक है। प्रथम नाम कैसा होता है, वो होता है प्यारे बच्चों वंश नाम यानी कि जेनेरिक नेम। और द्वितीय नाम होता है प्यारे बच्चों क्या, जाति संकेत पद यानी कि स्पेसिफिक नेम, ठीक है। तो ये नाम याद रखना। द्विनाम पद्धति से आपसे सवाल प्यारे बच्चों पूछ सकता है, क्या कर सकता है, द्विनाम पद्धति से आपका सवाल प्यारे बच्चों क्या हो सकता है, तो ये द्विनाम पद्धति से आपका सवाल पूछ सकता है। ये इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। क्या करना, इस चीज का आप ध्यान रखना कि द्विनाम पद्धति से सवाल आ सकता है। पहला नाम वंश नाम और दूसरा नाम जाति संकेत पद के बारे में आ सकता है, ठीक है। हाँ, जैसे एग्जाम्पल्स भी हैं। आम, आम प्यारे बच्चों, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, वो होता है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका। तो जो पहला नाम है क्या है, पहला अरे 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 अरे, पहला नाम प्यारे बच्चों जो है क्या, पहला नाम जो है आपका ये क्योंकि पहला नाम है और ये दूसरा नाम है, ठीक है, डन। तो पहला नाम प्यारे बच्चों क्या है, प्रथम नाम होता है वंश नाम, ध्यान से देखो क्या है, प्रथम नाम है जेनेरिक नेम, इसका वंश नाम है यानी कि मैंजीफेरा, क्या है इसका, इसका ये प्यारे बच्चों है क्या, ये है इसका वंश नाम, ठीक है। और ये इंडिका क्या है, ये इंडिका प्यारे बच्चों जाति संकेत पद है, क्या है, ये इंडिका जाति संकेत पद होता है, यानी कि जाति संकेत पद कौन है, स्पेसिफिक नेम क्या है इसका, इंडिका होता है। और लास्ट में वैज्ञानिक का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिन, है ना, ये क्या है, ये प्यारे बच्चों होता है क्या इसका वैज्ञानिक नाम, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है, ठीक है। जैसे आप हमेशा अपना नाम पहले बताते हो, उसके बाद में आप अपने टाइटल को बताते हो लास्ट में, ठीक है। ऐसा नहीं है पहले आप टाइटल को बता दिए, ठीक है ना, पहले अपना नाम बताते हो, जैसे जैसे मान लो गोलुआ सिंह, ऐसे नहीं बोलता है सिंह गोलुआ, कुमार गोलुआ, है पगला गोलुआ, ऐसे नहीं ना, है ना, डन। तो इसी तरह प्यारे बच्चों यहाँ पर भी नॉमेनक्लेचर में होता है। हम देखते हैं इन नाम को रखने के लिए, ठीक है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये एक सार्वभौमिक नियम है, ठीक है। सार्वभौमिक नियम प्यारे बच्चों ऐसे नियम है जो पूरी दुनिया के लोगों को यही नियम फॉलो करने हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। हम देखते हैं कि वैज्ञानिक नाम प्रायः प्यारे बच्चों लैटिन भाषा में होते हैं और इनको तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है, ठीक है, लैटिन में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे मनुष्य का नाम होता है क्या, होमोसेपियंस, ठीक है। अब ये तिरछे में नहीं लिखा, ऐसे जो लिखा रहता है होमो सेपियंस, ठीक है, ये होता है। हम देखते हैं क्या कि प्यारे बच्चों जो जैविक नाम में पहला शब्द जो होता है वो वंश नाम होता है, क्या, जैविक नाम में पहला शब्द प्यारे बच्चों क्या, पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द प्यारे बच्चों जाति संकेत पद होता है, ये सबको पता है, ठीक है। देखते हैं कि जैविक नाम को हाथ से लिखते समय दोनों शब्दों को अलग अलग लिखते हैं, ऐसे नहीं दोनों में चाप दें, आपस में जोड़ दें, ठीक है। और छपाई में क्या तिरछा लिखते हैं, डन। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद को छोटे अक्षरों में होना चाहिए, ठीक है। पहला अक्षर बड़े अक्षर में, दूसरा छोटे अक्षर में होना चाहिए, ठीक है।
जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं, जैसे मैंगी फेरा इंडिका लिन, ठीक है, ये सबसे अंत में लिखते हैं, सबसे लास्ट में लिखते हैं इसके लेखक का नाम, ठीक है। जो इसका है ना नाम दिया है, जो इसका क्या, जो इसका नॉमेनक्लेचर किया है, डन, जो इसका वैज्ञानिक नाम दिया है वो, ठीक है। अब कुछ पौधों के, ठीक है, सम प्लांट्स के मैं आपको साइंटिफिक नेम याद कराऊंगा, ठीक है। बताओ, तैयार हो आप लोग? बताओ मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से, फिर कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, जवाब दो, ठीक है, जवाब दो बच्चे। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सोलेनम ट्यूबेरोसम, है ना, ट्यूबर, ट्यूब, है ना, ट्यूबेरोसम। करेले का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मोमार्डिका कैरेंसिया, प्यारे बच्चों। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, वो होता है फाइकस बेगलेसिस, प्यारे बच्चों। इमली का वैज्ञानिक नाम होता है टैमरिंडस इंडिका। सरसों का वैज्ञानिक नाम होता है ब्रासिका कंप्रेस्टिस। धान का वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा सैटाइवा, क्या, धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सैटाइवा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबेरोसम। बताओ भैया। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगी फेरा इंडिका। भैंस का वैज्ञानिक नाम बॉस बुबेलिस, डन। सांप का वैज्ञानिक नाम नाजा, 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 मेरे दोस्त नाजा है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम देखते हैं अब वर्गीकरण। अब यहां से शुरू हो जाती है कहानी वर्गीकरण की। तो वर्गीकरण में क्या होता है कि वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों को, जो ऑर्गेनिज्म है उनको कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके, ठीक है। दृश्य गुणों मतलब जिन गुणों को हम देख सके, ठीक है, देख सके। दृश्य गुणों के आधार पर क्या किया जाता है, सुविधाजनक वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। किसमें, सुविधाजनक वर्गों में प्यारे बच्चों वर्गीकृत किया जाता है। हम देखते हैं क्या कि पौधे तथा जंतुओं को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। किसमें, पौधे को, प्लांट्स को, एनिमल्स को क्या अनेक श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे प्यारे बच्चों क्या, जैसे फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है, ये सब प्यारे बच्चों। हम देखते हैं वर्गीकी, टैक्सोनॉमी, ठीक है। वर्गीकी जो होती है, टैक्सोनॉमी जो होती है, इस टैक्सोनॉमी दो शब्दों से मिलके बनी है। टैक्सिस जिसका मतलब वर्गीकरण, नॉमस जिसका मतलब सिद्धांत, ठीक है। टैक्सिस मतलब क्या होता है, टैक्सिस मतलब होता है प्यारे बच्चों क्या, वर्गीकरण। और नॉमस मतलब क्या होता है, इस नॉमस का मतलब होता है क्या, इस नॉमस का मतलब होता है प्यारे बच्चों सिद्धांत। हम देखते हैं कि जीव की पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहले कोई भी जीव लाओगे तो आप ये देखोगे ना कि वो एनिमल है क्या है, ठीक है। सबसे पहले उसकी पहचान करोगे, नामकरण करोगे, और वर्गीकरण को प्यारे बच्चों टैक्सोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। किसको किसको, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और वर्गीकरण, है ना। एक, दो, तीन, इसी कहते हैं क्या, टैक्सोनॉमी कहते हैं। हम देखते हैं क्या कि इसका अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को, जो इसका अध्ययन करता है, जो इसका स्टडी करता है, उसको हम टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। क्या कहेंगे, उसको प्यारे बच्चों टैक्सोनॉमिस्ट कहा जाता है। उसको क्या कहेंगे, तो उसको टैक्सोनॉमिस्ट कहा जाता है। उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमिस्ट। बताइए बात समझ में आई है ना। अगर आप टैक्सोनॉमी की स्टडी करोगे, ठीक है, तो आप प्यारे बच्चों क्या कहलाओगे, आप टैक्सोनॉमिस्ट कहलाओगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो सिस्टमैटिक्स, इससे पहले मैं बता चुका हूं सिस्टमैटिक्स के बारे में। क्या बताया हूं कि इस सिस्टमैटिक्स के अंदर सिस्टेमा वर्ड से लिया गया है, ग्रीक भाषा से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है ऑर्डर या फिर एक सीक्वेंस में किसी चीज को रखना। कहते हैं ना सिस्टम से चलो, है ना, सिस्टम से चीजों को रखो, ठीक है, एक पूरा सिस्टम बिल्ड करो, ठीक है। तो सिस्टमैटिक्स भी वही है क्या, कि सिस्टमैटिक्स के अंतर्गत जीवों के प्रकार व उनकी विविधता का अध्ययन किया जाता है तथा उनके बीच में पाए जाने वाले संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उनके बीच में जो संबंध पाए जाते हैं उनका भी अध्ययन करते हैं, ठीक है, उनका भी स्टडी करते हैं। सिस्टेमा का मतलब क्या होता है,
इस सिस्टेमा का मतलब होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। किसकी व्यवस्था? तो जीवों की नियमित व्यवस्था होता है क्या? सिस्टेमा का मतलब होता है क्या? जीवों की नियमित व्यवस्था। क्या प्यारे बच्चों? जीवों की नियमित व्यवस्था होता है सिस्टेमा का मतलब। ठीक है, हम देखते हैं कि वर्गीकी का आधार क्या होता है। ठीक है, वर्गीकी का आधार क्या होता है? तो वर्गीकी का जो आधार होता है क्या होता है? सबसे पहला होता है क्या? विशेषीकरण होता है। दूसरा पहचान, उसमें विशेष क्या है, ऐसा नहीं कि सेम चीज का दोबारा नाम रख दो। ठीक है, फिर होता है वर्गीकरण करना, फिर नाम पद्धति। ठीक है, ये इसका क्या है? ये इसका प्यारे बच्चों आधार होता है। ठीक है, वर्गीकी संवर्ग क्या होते हैं? ये बहुत जरूरी चीज है। आओ तुम्हें दिखाता हूँ। आओ दिखाए तुमको एक कहानी, कहानी है ना। हाँ आइए, अरे आइए जी। वर्गीकी संवर्ग, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है? ठीक है, तो जो वर्गीकरण होता है, वर्गीकरण पदानुक्रम सोपान होते हैं। जैसे हम पहले फ्लोर में खड़े हैं, पहले माला में खड़े हैं और पहले माला से हमें दूसरे माले में जाना है, दूसरे फ्लोर में जाना है, छत में जाना है, तो सीढ़ी से चढ़ के पहुंच जाते हैं। ठीक है, किससे? सीढ़ी से चढ़ के हम लोग क्या करते हैं? पहुंच जाते हैं। तो देखते हैं कि वर्गीकरण पदानुक्रम सोपान होता है। इसमें अनेक पद और वर्ग होते हैं। क्या होते हैं? एक पद और वर्ग नहीं होता, बहुत अधिक पद जो होते हैं, मैं बताऊंगा। ठीक है, अनेक पद और वर्ग होते हैं प्यारे बच्चों। और समस्त क्या कि संवर्ग जो होते हैं छोटे छोटे, जैसे सीढ़ी के स्टेप, संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसलिए इन्हें वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। और सारे संवर्ग मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम बनाता है। क्या करता है? जितना भी सारा संवर्ग है वो मिल करके प्यारे बच्चों वर्गीकी पदानुक्रम, क्या? वर्गीकी पदानुक्रम को क्या करता है? बनाता है। किसको बनाएगा? वर्गीकी पदानुक्रम को प्यारे बच्चों बनाता है। हम देखते हैं क्या? देखते हैं क्या कि प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। यह दो पद को दिखाता है। इसमें प्रायः वर्गक यानी कि टैक्सॉन होते हैं, छोटे छोटे क्या? टैक्सॉन प्यारे बच्चों। और प्रत्येक पद अथवा वर्गक वर्गीकरण की इकाई को प्रदर्शित करता है ना। आपके छत जाने के लिए सीढ़ी, इसी तरह वर्गीकरण की भी एक सीढ़ी है। उसी, अब ऐसा नहीं है कि आप सीधे 5वें सीढ़ी पे पहुंच जाओगे, ऐसे पैर फैला के सीधे 5वें कूद गए, नहीं, पहले आपको पहला चढ़ना होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप जाओगे। ठीक है, इसमें भी ऐसा होता है क्या कि जो प्रत्येक पद होते हैं अथवा वर्गक वर्गीकरण की इकाई को प्रदर्शित करता है। किसकी इकाई को? वर्गीकरण की इकाई को प्यारे बच्चों यह क्या करता है? यह प्रदर्शित करता है, जिसे कहते हैं टैक्सॉन। ठीक है, ये होते हैं आपके टैक्सॉन। ध्यान से देखो, ये है आपके क्या? ये है आपके टैक्सॉन। क्या? वर्गीकी संवर्ग का पदानुक्रम। यहां से देखो, सबसे पहले आपको जाति देखने को मिली यानी कि स्पीसीज। स्पीसीज से फिर सारी स्पीसीज जो कॉमन कॉमन स्पीसीज है वो मिल करके वंश बनाती है यानी कि जीनस। जो जीनस है, क्या है? जो जीनस है वो जीनस, कई जीनस जो सेम लक्षण प्रदर्शित करते हैं, सेम लक्षण होते हैं, वो कुल बनाते हैं यानी कि फैमिली बनाते हैं। अब कई फैमिली आपस में मिल करके जो समान है वो ऑर्डर यानी कि गण बनाता है। कई गण आपस में मिल करके वर्ग यानी कि क्लास बनाता है। और कई क्लास मिल करके संघ यानी कि डिवीजन बनाते हैं। और कई संघ आपस में मिल करके किंगडम यानी कि जंतु बनाते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे, ये क्या है? ये एक प्यारे बच्चों टैक्सॉन होते हैं, है ना। एक छोटे छोटे क्या है? वर्गक हैं। और जाति क्या होती है? सबसे छोटी क्या होती है? इकाई होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है प्यारे बच्चों। क्या? सबसे छोटी होती है क्या? वो होती है यूनिट। ठीक है भाई, आ जाओ। हम देखते हैं कि प्रत्येक कोटि या संवर्ग, ध्यान सुनना, क्या? प्रत्येक कोटि, ठीक है, प्रत्येक कोटि या प्यारे बच्चों क्या? संवर्ग, जिसे वर्गीकरण की मूल इकाई कहा जाता है। क्या? प्रत्येक कोटि या प्यारे बच्चों संवर्ग, जिसे वर्गीकरण की प्यारे बच्चों क्या? तो जिसे वर्गीकरण की मूल इकाई कहा जाता है। एक टैक्सॉन प्यारे बच्चों वर्ग को प्यारे बच्चों यह चिन्हित करती है। और पौधे तथा प्राणियों दोनों में स्पीसीज सबसे निचले संवर्ग में आते हैं। स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब क्या होता है? स्पीसीज का मतलब होता है अमन भैया जाति। क्या?
स्पीसीज का मतलब होता है क्या? तो स्पीसीज का मतलब होता है अमन भैया जाति। क्या होता है? तो स्पीसीज का मतलब होता है जाति। ठीक है, ये जाति कहाँ पर होता है? सबसे निचले संवर्ग में। ठीक है, सबसे नीचे वाले संवर्ग में ये क्या होते हैं? ये आते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से एक एक, जैसे जाति के बारे में पढ़ाऊं, फिर वंश के बारे में, फिर कुल के बारे में, फिर गण वर्ग संघ जगत, इनके बारे में पढ़ाऊंगा आपको एक एक करके। ठीक है, आप इसका स्टेप याद कर लेना। सबसे पहले जगत होता है, फिर क्या होता है? जगत। जगत के बाद होता है संघ, ध्यान से देखो। फिर होता है आपका क्या? वर्ग। वर्ग प्यारे बच्चों। फिर अरे अरे अरे, वर्ग। फिर होता है प्यारे बच्चों क्या? वो होता है आपका गण होता है। फिर होता है कुल होता है। कुल के बाद होता है प्यारे बच्चों क्या? वंश होता है। वंश के बाद प्यारे बच्चों क्या? वो होती है आपकी जाति। क्या होती है? वो होती है जाति। ठीक है, ये चार्ट है ना, ये चार्ट याद कर लेना। ठीक है, ये बहुत आईएमपी है, समझ रहे हो? अब एक एक, जैसे जाति क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। क्या? सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कौन आपकी? वो होती है जाति, वो होती है प्यारे बच्चों क्या? वो होती है आपकी स्पीसीज। ठीक है भाई, बताओ आगे चले हम यहां तक समझ में आया? इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या? जाति के बारे में, यानी कि स्पीसीज के बारे में। ठीक है भाई, बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर? तो चलिए भाई, आपने यहां तक सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम लोग देखते हैं आगे। आगे क्या है? आगे जैसे होता है जाति। जाति क्या होती है? मैंने आपको बताया कि वर्गीकी अध्ययन के लिए जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानताएं होती है उसे जाति कहते हैं, या फिर उसे स्पीसीज कहते हैं। अब एक चीज और है क्या? मौलिक समानता। मौलिक समानता मतलब वो दोनों आपस में उसके आनुवांशिक गुण, क्या उसका जो डीएनए है, उसका जो गुणसूत्र है वो क्या हो, उसका जो डीएनए गुणसूत्र वो सब समान हो, उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं स्पीसीज, यानी कि जाति। तो स्पीसीज ऐसे जीवों का एक वर्ग है जो एक दूसरे के क्या होते हैं? एक दूसरे के समान होते हैं और अंतर प्रजनन यानी कि इंटरब्रीड कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि कुत्ता हमेशा कुत्ते के साथ ही जनन करेगा। ऐसा नहीं है कि कुत्ते की गर्लफ्रेंड बिल्ली बन गई है ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है भाई, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हम देखते हैं कि स्पीसीज के सदस्यों में आनुवांशिक पदार्थ समान होता है और यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? वर्गीकरण की, टैक्सोनॉमी की सबसे छोटी इकाई होती है। और स्पीसीज शब्द का जो प्रयोग था वो जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्या किया था? जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने स्पीसीज शब्द का प्रयोग किया था गाइस। ठीक है, हम देखते हैं कि मनुष्य को स्पीसीज सैपियंस के अंतर्गत रखा गया है। मानव की स्पीसीज क्या है? तो मानव की स्पीसीज है बच्चों सैपियंस। ठीक है, और सैपियंस को जीनस होमो के अंदर रखा गया है। आपने इससे पहले बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी देखे थे। क्या देखे थे? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी आप लोगों ने देखा था। ठीक है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सैपियंस होता है। बताइए, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, ह्यूमंस का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका क्या? होमो सैपियंस। क्या होता है गाइस? होमो सैपियंस होता है। होमो क्या होती है? वो होती है होमोजीनस, और सैपियंस क्या है? स्पीसीज। स्पीसीज मतलब क्या? स्पीसीज मतलब जाति, और जाति क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, वो चार्ट अभी आपने देखा है। जाति, जैसे मनुष्य है, मनुष्य की तरह दो चार लोग ऐसे मिलती जुलती जाति को उठा करके एक वंश बना देते हैं, है ना? एक वंश बनाते हैं जिसे कहते हैं क्या? जीनस। क्या कहेंगे? जिसे जीनस कहते हैं। तो हम देखते हैं कि वंश क्या होता है, कि वंश जो होता है वो होता है गाइस क्या? कि समान गुणों वाली जातियों के मिलने से वंश बनते हैं, है ना? जैसे एक जाति मैं हूं, एक जाति ए है, एक जाति बी है, एक जाति सी है। इन तीनों में लगभग कुछ गुण समान हैं। ठीक है, तो समान गुण वाले, ठीक है, समान गुण वाली जो जातियां होती हैं उनके आपस में मिलने से क्या बनता है?
उनके आपस में मिलने से क्या बनेगा, वो बनेगा वंश बनता है, जीनस बनता है। ठीक है, तो एक वंश की सभी जातियों में कुछ समान गुण अवश्य पाए जाते हैं और यह गुण दूसरे वंश में नहीं पाए जाते हैं। क्या होंगे, नहीं पाए जाएंगे। खाना खाओगे? कमेंट बॉक्स में एक बार, सबसे पहले चैट बॉक्स में एक बार पावर ऑफ अमन भैया लिखो। सभी बच्चे, जितने बच्चे देखो सभी बच्चे 5-5 बार कमेंट में जल्दी से पावर ऑफ अमन भैया लिखो, पावर ऑफ अमन भैया बायोलॉजी, जल्दी से लिखो बेटा। ठीक है, जल्दी से लिखो, फिर मैं तुम्हें एक चीज खिलाऊंगा। अगर आप लिखोगे तो तुम्हें खिलाऊंगा पक्का, प्रॉमिस, अमन भैया का प्रॉमिस है। ठीक है, लिखो जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, आ जाओ। तो ये वन समझ गए कि समान गुणों वाली जातियां जब आपस में मिल जाती हैं, क्या हो जाती है, तो समान गुणों वाली जातियां जब आपस में मिल जाती हैं तो वंश बन जाता है। क्या बन जाएगा, तो आपका वंश बन जाएगा, तो आपका गाइस जीनस बन जाता है। आवाज धीमी कर दिए भाई। ठीक है, चलो ठीक है, तो हम देखते हैं कि वंश जो होता है वो समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का एक समूह है। क्या है, समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का। ठीक है ना, जातियों का बिल्कुल क्लोजली फ्रेंड है ना, जातियों का एकदम क्या है, क्लोज फ्रेंड है, समान जातियों से वंश बन रहा है भाई। ठीक है, जैसे आलू टमाटर बैगन है ना, आलू एक अलग स्पीसीज है, टमाटर क्या है, एक अलग स्पीसीज है, बैगन क्या है, एक अलग स्पीसीज है, लेकिन वंश इनके क्या है, लेकिन वंश इनके समान है। क्या है, आलू टमाटर बैगन अलग अलग स्पीसीज है। क्या है, अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन जो इनके जीनस होते हैं, इनके जो वंश होते हैं वो समान होते हैं, जिसे सोलेनम कहते हैं। इन सभी को उठा करके अब एक वंश में डाल दिया गया, जिस वंश को कहते हैं क्या, सोलेनम। ठीक है, बताओ बताओ भाई। हम देखते हैं कि एक पैंथरा वंश होता है जो दूसरे वंश फेलिस बिल्ली से क्या होता है, एकदम अलग होता है। कौन सा वंश, पैंथरा वंश, जन शेर टाइगर जिसके अंदर ये सब रहता है ना। आइए, कुल, कुल क्या होता है, अब समान वंश, जितने भी समान वंश हैं उनको आपस में मिला दोगे तो कुल बनेगा, फैमिली बनेगा। तो इस संवर्ग में एक समान गुणों वाले वंशों को क्या किया गया है, तो एक समान गुणों वाले वंशों को रखा गया है और वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं और कुल के वर्गीकरण का आधार पौधे के कायिक तथा जनन गुण होते हैं। क्या होते हैं, पौधे के जो कायिक और जनन गुण होते हैं वो कुल का क्या होते हैं, आधार होते हैं। जैसे 3 वंश मैं आपको बता रहा हूं, 3 वंश, एक है सोलेनम, एक है बिटूनिया, एक है धतूरा। ये तीनों क्या है, ये तीनों जीनस हैं। ये तीनों क्या है, ये तीनों जीनस हैं। ठीक है, अब इन तीनों जीनस को एक फैमिली के अंदर रख दिया गया, एक कुल के अंदर बना दिया गया। तो सबसे पहले हम जाति देखें, जाति के बाद वंश देखें, वंश के बाद क्या बनता है, वो बनता है कुल। और कुल की खास बात है क्या, कुल के लास्ट में आता है क्या, एसी वर्ड आता है। क्या, एसी। तो इन तीनों को उठा करके एक कुल बनाया गया जिसे कहते हैं क्या, सोलेनेसी कुल में इसे क्या करते हैं गाइस, तो इसे सोलेनेसी कुल में रखते हैं। क्या करेंगे इसे, तो इसे सोलेनेसी कुल में रखते हैं। किस कुल में रखेंगे बच्चों, तो सोलेनेसी कुल में इसे रखते हैं। समझ में आया, फटाक से बता दो। ठीक है, हम देखते हैं कि जबकि प्राणी वंश पैंथरा जिसमें शेर बाघ चीता आते हैं, इसका फेलिस बिल्ली के साथ इसको फेलेडी कुल में रखा गया है। किस कुल में, फेलेडी कुल में इसे क्या किया गया है बच्चों, रखा गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, गण यानी कि ऑर्डर है ना, ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, गण। तो समान फैमिली, समान कुल आपस में मिला करके क्या बनाएगा भैया, ऑर्डर बनाएगा। सिंपल सी बात है। तो लगभग समान गुणों वाले कुलों को एक गण में रखते हैं। किसमें, समान गुणों वाले कुलों को, क्या, तो समान गुणों वाले कुलों को क्या करते हैं, एक गण में रखते हैं। और गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों का समूह होता है। क्या होता है, जो गण होता है वो उच्चतर वर्ग होने के कारण क्या होता है, कुलों का क्या होता है गाइस, समूह होता है। पादप कुल जैसे कॉलवुलेसी, सोलेनेसी को पॉलीसोनियल्स में रखा गया। किसमें, पॉलीसोनियल्स एक ऑर्डर है। अगर एल्स आ रहा है तो ऑर्डर होगा, अगर एसी आ रहा है तो फैमिली होगा, है ना। हाँ, उसमें रखा गया है। जबकि प्राणी कार्निवोरा गण में फैमिली, फेलेडी तथा कैनेडी कुलों को रखा गया है। किसमें, कॉर्नियोरा में।
ठीक है, तो प्राणी कॉर्नियोरा गण में किसको, फेलेडी कुल को तथा कैनेडी कुल को क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक है, समझ में आया, बताइए यहां तक समझ में आया। हम देखते हैं वर्ग। वर्ग, अब जो ऑर्डर होंगे समान ऑर्डर को मिला के वर्ग बना दे रहा है, ऐसे सीक्वेंस चल रहा है, ऐसे ही क्या चल रहा है, ऐसे ही सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है, तो एक समान गुणों का समूह क्या कहलाता है, तो एक समान गुणों का समूह वर्ग कहलाता है। एक समान गुणों का समूह वर्ग कहलाता है, एक समान गुणों का समूह आपका क्लास कहलाता है। उदाहरण, प्राइमेटा गण जिसमें क्या, तो प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बॉन आते हैं, और कॉर्नियोरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली तथा कुत्ता आते हैं, उनको मैमेलिया वर्ग में, किसमें, तो उनको मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। किस वर्ग में रखा गया है बच्चों, तो उसे रखा गया है मैमेलिया वर्ग में। ठीक है, अच्छा देखो एक चीज और है, ये मैं तुम्हें सच बता रहा हूं कि स्टडी जो होती है ना, पढ़ाई, वो दुनिया की सबसे आसान चीज है ना। और कभी भी आप ये मत समझ लेना कि कोई जो बहुत जो शिक्षक होते हैं ना, जो टीचर्स होते हैं, नो डाउट वो सिर्फ लिखी लिखाई बातों को ही वो क्या कर रहे होते हैं, तो लिखी लिखाई बातों को ही वो प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ पढ़ा रहे होते हैं, है ना। इसलिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं कि आपको एक आदत अपने अंदर डेवलप करनी, खुद से पढ़ने वाली आदत। अगर आप खुद से पढ़ना सीख गए, अगर आप खुद से चीजों को समझ रहे हो, पढ़ रहे हो ना, मजा आ जाएगा गाइस, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो खुद से पढ़ने वाली आदत को आप सीखिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सीखिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ना। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा चलो ठीक है, बट अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो बताओ याद रहेगा, बोलिए। मैं तुम्हें बहुत चीजें पढ़ा रहा हूं, अब तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो तो नहीं याद रहेगा, कुछ भी नहीं याद रहेगा बच्चों। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। देखते हैं संघ, फाइलम। तो जो फाइलम होता है, तो भाई सिंपल सी बात है, समान वर्गों को मिलाकर के एक फाइलम बना दिया गया। तो समान गुणों वाले क्लास को एक संघ में रखते हैं। किसको, तो समान गुणों वाले क्लास को। ठीक है, तो समान गुणों वाले क्लास को क्या करेंगे, एक संघ में, एक फाइलम में रख देते हैं। जैसे जैसे हम देखते हैं क्या, मत्स्य यानी कि मछली, उभयचरी, सरीसृप पक्षी तथा स्तनपायी जंतुओं को एक ही फाइलम, जिसे का नाम होता है क्या, कॉर्डेटा, क्या, एक ही फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया है। इन सभी जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, कॉर्डाटा। ठीक है, कॉर्डाटा, यहां पे CH होगा। ठीक है, कॉर्डाटा में क्या है कि रीढ़ की हड्डी, डन, रीढ़ की हड्डी क्या होती, पाई जाती है। एक होता है क्या, एक होता है नॉन कॉर्डाटा। क्या होता है, एक होता है नॉन कॉर्डाटा। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें होता है क्या, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। क्या होती है, तो जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, जिसे कहते हैं क्या, नॉन कॉर्डाटा। तो एक फाइलम बनता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है, तो ये जंतुओं के लिए, ध्यान सुनिएगा, ये एनिमल्स के लिए, जंतुओं के लिए हम क्या यूज करते हैं, जंतुओं के लिए हम फाइलम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अगर प्लांट्स के लिए बात करें, किसके लिए, प्लांट्स के लिए, पौधों के लिए, तो पौधों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या, वो करते हैं डिवीजन। क्या करते हैं, तो वो वर्ड यूज करते हैं क्या बच्चों, तो वो वर्ड यूज करते हैं डिवीजन। समझ में आया डिवीजन, बताओ, समझ में आया डिवीजन। किसी सज्जन को कोई तकलीफ है ना, और हम हैं तो तकलीफ आपको होने नहीं देंगे। ठीक है, अब समझ लो आप एक चीज कि अगर हम यहां पर खड़े हैं तो इसका मतलब यही है कि हम आपको तो तकलीफ नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे, है ना। और खाने की बात कर रहे थे, लो भैया खाने का भी जुगाड़ है, ये ढेर सारी चीजें आपके पास हैं। पहली चीज आपको ये खाना पड़ेगा, काजू, हाँ, फिर ये थोड़ा बहुत वो है अंजीर, और वो है अपना खजूर, डेट्स, है ना, ये सब है भाई, आप आराम से खा सकते हैं। ठीक है, आपके लिए अमन भैया की तरफ से एक पार्टी है, क्योंकि खाते पीते रहिए, जीवन में शरीर वरीर बनाते रहिए, जो काम आएगा, है ना। बताओ
शरीर रहेगी स्वस्थ तभी ना होगी पढ़ाई। बोलिए, गलत कह रहे हैं। अरे बोलता कहीं नहीं, इंग्लैंड से आया है का? और जो इंग्लैंड से आया हो का जो बोल नहीं रहे हो हैं? बोलता कहीं नहीं रे। मैडम मस्त, आपको ही मजा आएगा, टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लो, है ना? हम हैं तो तुम टेंशन ना लो, सारी टेंशन हम लेबे। बस तुम कमेंट बॉक्स में जल्दी से अभी दिल बना के पावर ऑफ अमन भैया बायोलॉजी लिख दो। डन। पूरे बिहार भर में सिर्फ एक गूंज होनी चाहिए बायोलॉजी के नाम पर, वन एंड ओनली आपके अमन भैया, दैट्स ऑल। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डन। चलिए हम देखते हैं क्या कि बच्चों पौधों के लिए, ठीक है, पौधों में समान गुणों वाले क्लास को क्या किया जाता है, एक डिवीजन में क्या करते हैं, तो एक डिवीजन में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, जब प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन होगा तो वहां पर आप डिवीजन लिखोगे। क्या लिखोगे? डिवीजन। फिर है आपका जगत, जिसे कहते हैं क्या, किंगडम। किंगडम क्या होता है, जगत क्या होता है। तो हम देखते हैं कि समान फाइलम या डिवीजन को एक उच्च कोटि जगत में रखा जाता है। क्या? समान जो फाइलम है, फाइलम जितने भी फाइलम होंगे या जितने भी आपके डिवीजन होंगे, फाइलम मतलब एनिमल्स वाले, डिवीजन मतलब प्लांट्स वाले, तो समान फाइलम या डिवीजन को एक उच्च कोटि का जगत में रखा जाता है और सभी जंतुओं जो विभिन्न फाइला के होते हैं उसे एक जगत एनिमेलिया, किसमें, एक जगत एनिमेलिया में क्या किया जाता है, रखा जाता है। और जगत सबसे उच्चतम संवर्ग होता है, सबसे उच्चतम जगत क्या होता है, तो जगत सबसे उच्चतम संवर्ग होता है, सबसे बड़ा, उससे बड़ा फिर कुछ नहीं होता। उसके बाद फिर होता है थ्री डोमेन सिस्टम। क्या होता है? थ्री डोमेन सिस्टम, है ना। बाकी आपके सिलेबस में सिर्फ जगत है, जगत से ऊपर कुछ नहीं। जब हम एमएससी वाले बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तब वहां पर इससे ऊपर भी जाते, थ्री डोमेन सिस्टम, यूकैरियोटा, है ना, आर्की बैक्टीरिया वगैरह, है ना, इन सब के बारे में वहां पर पढ़ाते हैं, है ना। वहां पर इन सब के बारे में क्या करते हैं, डिटेल से बताते हैं। ठीक है गाइस, आ जाओ। अब हम देखते हैं कि जो जगत होता है, जैसे जो आपका जगत प्लांटी है, क्या है, जगत प्लांटी में सभी पौधे जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, आप सभी को पता है, जैसे आप इधर लिखोगे ऐसे, क्या, प्लांट किंगडम, क्या लिखोगे, वो लिखोगे क्या, वो लिखोगे प्लांट किंगडम। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, आपने लिखा एल्गी, एल्गी, फिर आपने क्या लिखा, फिर आपने लिखा ब्रायोफाइटा। ठीक है, फिर आपने क्या लिखा, फिर आपने लिखा टेरिडोफाइटा, फिर आपने क्या लिखा, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और फिर आपने क्या लिखा, वो लिखा एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो इसी हिसाब से क्या करते हैं, पादप जगत को वर्गीकृत करते हैं। पादप जगत यहीं से शुरू होता है और वहां पे खत्म होता है। लेकिन याद रखना, जब मैं ड्यूरिंग एमएससी टाइम, है ना, जब एमएससी पीरियड में था मैं, तो यहां से लेके वहां तक पढ़ने में 1.5 ईयर लग गए थे भाई। क्योंकि जब मैं एल्गी शुरू किया तो 3 महीने तो मैं एल्गी पढ़ रहा था, 3 महीने एल्गी। हम लोग एग्जाम्पल नहीं देख लेते, क्लोरोफाइटा डिवीजन के अंदर हमने एग्जाम्पल देख लिया, समझ लो ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइटा डिवीजन के अंदर रखा गया है। इसके अंदर एग्जाम्पल देख ले, क्लेमाइडोमोनास, पता लगे 5 दिन में क्लेमाइडोमोनास पढ़ रहा हूं। यूलोथ्रिक्स 10 दिन यूलोथ्रिक्स चला, जनन कैसा होता है, कहां पाया जाता है, किस प्लेस में ग्रो करेगा, किस प्रकार से रिप्रोडक्शन करेगा, सब 1 to all, एक एक चीजें, है ना, 1 to all, एक एक चीजें। क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, कारा, क्लोरेला, भाई साहब पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग हिल गया है। स्टीलर सिस्टम, ब्रायोफाइट्स के अंदर पढ़े चले जा रहे, टेरिडोफाइट में कहा भाई खत्म कब होगा, बोले अभी तो शुरू हो रहा है।
है ना। एलगी, बहुत पढ़ा एलगी, बहुत एलगी पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग थोड़ा सा हेल्गी हो गया है ना। हाँ। फिर बायोफाइटा, फिर यहाँ से आते आते जिम्नोस्पर्म तक पहुंचे। फ्लावर, ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं भाई, ये होते हैं आपके क्या, ये होते पुष्पी पादप, है ना। लेकिन एक चीज और है, जब आप कोई चीज को डीप में पढ़ते हो ना, सीरियसनेस में, क्योंकि वहां पे प्रोफेसर्स होते हैं, वो ना हंसाते हैं ना रुलाते हैं, कुछ नहीं करते, वो आते हैं नॉर्मली पढ़ाते हैं लिखाते हैं चले जाते हैं। आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, बस आपका इंटरेस्ट होना। जब भाई साहब मेरा इंटरेस्ट पहले थोड़ा कम था, लेकिन जैसे इंटरेस्ट जगा, औसम यार, मजा आने लगी। मुझे लगा इससे खतरनाक चीज तो कुछ जीवन में हो ही नहीं सकती। पढ़ना शुरू किया। मैं तुम्हें सही बताऊं, 15-15, 16-16 घंटे ये तुम्हारे सामने खड़ा हुआ व्यक्ति पढ़ता था। एक बार बैठ जाता था तो, एक बार बैठ जाता तो 15-16 घंटे बैठा रहता था एक जगह पे, अपने रूम से बाहर नहीं जाता था। मैंने वो रातें देखी हैं, तुम्हें मजाक लगेगा, मैंने वो रातें देखी कि शाम को बैठा हूं 7 बजे, अंधेरा होते हुए देखा खिड़की से, और सुबह सुबह हो गई, चिड़ियों की पक्षियों की आवाज सुनाई देने लगी, फिर भी मैं बैठा काम कर रहा हूं, फिर भी बैठा मैं पढ़ रहा हूं, फिर बैठा नोट्स बना रहा हूं, है ना। पूरी रात जाग के सवेरा किया था मैं, सवेरा, है ना। इसीलिए कहता हूं ना कि कोई चीजें यार, अब अगर मैं भी हंसी मजाक मस्ती मजाक में रहता, तो आज जो मेरे दोस्तों का हाल है वही शायद हाल मेरा भी होता, वही हाल होता, है ना। इसलिए कहता हूं कि जीवन में तुम्हें हार्ड वर्क, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर तुम मेहनत का सहारा लेते हो तो यकीन मानो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। ठीक है, आ जाइए हम देखते हैं क्या नोट, कि वर्ग जितना ऊंचा होगा उस वर्ग में रखे गए जीवों के समान गुण उतने ही कम होंगे, और वर्ग जितना नीचा होगा उसमें गुणों की समानता उतनी ही अधिक होगी। सबसे नीचे जो टैक्सा होगा उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होते हैं। जो टैक्सा सबसे नीचे होगा, क्या होगा, जो टैक्सा सबसे नीचे होगा उसमें सबसे अधिक समान गुण होंगे। ठीक है, जैसे ये एक का बताता हूं, मानव का जैविक नाम होमोसैपियंस, वंश क्या है मानव का, होमो है, कुल क्या है, होमोनिडी है, गण क्या है, प्राइमेट्स है, वर्ग क्या है, मैमेली, और संघ क्या है, कॉर्डेटा, जगत क्या है, जंतु जगत है। घरेलू मक्खी मस्का डोमेस्टिका, आम मैंजीफेरा इंडिका, गेहूं टेट्रिकम स्टाइवम, है ना। इसी तरह इनका एक चार्ट होता है, आप इसको देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं साइड हट जाता हूं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के ऐसे एक ऐसे स्क्रीनशॉट लेकर के इंस्टाग्राम पर सभी बच्चे स्टोरी लगाएंगे, ठीक है। चलो भाई, चलो हम देखते हैं कि कैरोलस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, शॉर्ट टर्म में रिवाइज कर लो, शायद यहां से क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि बनते भी हैं, ठीक है। तो कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक लिखी थी, कौन से, सिस्टेमा नेचुरी। आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की व्याख्या किए थे कैरोलस लीनियस। वर्गीकरण विज्ञान का जनक भी इन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से, और द्विजगत पद्धति के जनक है, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, क्या, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। डन, आ जाओ। थियोफ्रेस्टस जो है वो पुस्तक उन्होंने लिखा था, क्या, हिस्टोरिया प्लांटेरम, क्या, हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक लिखे थे थियोफ्रेस्टस, और इस बुक में लगभग 400 प्रकार के पौधों को क्या किया था उन्होंने, तो 400 प्रकार के पौधों का उन्होंने वर्गीकरण किया था, क्या किया था, 400 प्रकार के पौधे का उन्होंने वर्गीकरण किया था, ठीक है। देखो नीचे कमेंट बॉक्स में बेटा पावर ऑफ अमन भैया जरूर लिख देना, क्या, पावर ऑफ अमन भैया। जो बच्चे 11th में हैं, है ना, वो बच्चों से मैं कहूंगा कि 12th की बायोलॉजी अभी पढ़ डालो, यूट्यूब पे जाना, सर्च करना क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 बिहार बोर्ड बाई अमन भैया पीडब्ल्यू, ऐसे लिखोगे मेरा वीडियो आपको सबसे पहले वन शॉट दिखेगा, उस वन शॉट को देखना, और उसके नीचे 5-5 बार सभी लोग पावर ऑफ अमन भैया, पावर ऑफ अमन भैया लिख के पूरे बिहार भर को बता देना कि बायोलॉजी मतलब ही अमन भैया होते हैं, ठीक है। चलो तो HW क्या कि आप सभी लोग अपना नोट्स, है ना, नोट्स बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए गाइस, और अच्छे से पढ़ते रहिए। अमन भैया की हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत की आग जब आपके अंदर जलेगी तब सफलता की रोशनी आपके भविष्य में होगी, इसलिए मेहनत की आग जलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के लिए यहीं तक विदा लेंगे आपसे, आप अपना ध्यान रखिएगा, नीचे कमेंट में अपना प्यारा प्यारा कमेंट अमन भैया के लिए लिख दीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।